तो 3-4 महीने हो गए भाई को, और गाड़ी जो है इसकी टायर दबा रही है आगे से। ऐसे आए 12-1 बजे के करीब आए थे वैसे सुबह। रास्ते तो आज ही खुले होंगे रास्ते। हाँ 2। तो दोस्तों ये टायर जो है अंदर की कन्नी खाया हुआ है। 16-12 पता नहीं नंबर इसलिए 16-12 पहले आया करती थी। 16-12 इसलिए है भाई 16-12 जी तो है, मगर 16-12 पहले आया करती थी ना। तो हाँ इसका फ्रंट एक्सल खोलना है दोस्तों। गड्डी आई हुई है, रात हो गई है, शाम के टाइम आ गई गड्डी। गड्डी कहाँ की ड्राइवर है पता नहीं कहाँ है, उससे देखते हैं, बात करते हैं उससे भी। टायरों की कंडीशन है उसकी। कितने बजे आ गए थे? ऐसे आए 12-1 बजे के करीब आए थे वैसे सुबह। रास्ते तो आज ही खुले होंगे रास्ते। हाँ 2 बजे के करीब। 2 बजे गए हैं। हाँ तो टायरों से परेशान हो बहुत ज़्यादा है। हाँ जी हाँ जी। तो अलीगढ़ से मुजफ्फरनगर पसंद करा है। हाँ जी, हाँ यहाँ जी। पहले भी आए हो कभी? ना पहले आते रहे हैं। आते रहे हैं, पुराने कस्टमर हैं दोस्तों। कस्टमर हमारे पास आते रहते हैं, कईयों का पता नहीं होता, कोई आगे खुलवा लेता है। मगर ये जो कमी है इसमें, टायर बाहर से खा रही है, ड्राइवर साइड जो है ड्राइवर अंदर से और कनेक्टर साइड बाहर से खा रही है। तो अभी जो इनका जो है चकनट जो है बड़े वाला है वो खुल नहीं रहा। खोल लेंगे। तो ये जैसे आपके सामने है, तो ये खाली फ्रंट एक्सल खोलकर इसे हम उतार कर दुकान पे रख देंगे। कल को करेंगे जो करना है। बाकी पावर मिस्त्री देखिए जरा, BS6 वाला नहीं है, 55-30 वाला है वो। जो का तो वही है ना, कोई फर्क तो नहीं है इसमें। बस ये प्लेट के बोल्टों का फर्क आ गया। हाँ लेदर इसका और ज़्यादा बड़े कर दिए। हाँ, मतलब जो है एक तरीके से वही है फ्रंट एक्सल, सिर्फ ये है कि पिने जो है इसकी पतली हैं, आगे की मुक्की जो है वो मोटी है दोस्तों। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल अंदर ले आए थे, सामान इसका अंदर रख दिया है, उधर रखा हुआ है सारा सामान। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल जो है मॉर्निंग में करेंगे, और कमानी भी शायद खोलनी पड़ सकती है, सुबह पता लगेगा। अभी तो फ्रंट एक्सल हमने यहाँ रख के छोड़ दिया है। करें लाइक दोस्तों, शेयर करें वीडियो को, पता तभी लगेगा दोस्तों लोगों को पता कि टर्बो हाइड्रोलिक मुजफ्फरनगर में भी है दोस्तों, और जिससे कि और लोगों को भी बहुत चीज़ें हैं दोस्तों पता लग जाएगी। वीडियो के साथ बने रहना, मिलते हैं मॉर्निंग में। गुड बाय दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है दोस्तों। वर्कशॉप पर आ गया हूँ 16-12, जिसका गाड़ी का कल हमने फ्रंट एक्सल खोला था दोस्तों, वहीं पड़ा है, अभी करेंगे इसे। और साथ में भी एक कमानियाँ जो उसकी खोल रखी हैं, उसमें दम दे रहे हैं डैडी। और मैं अब आपको दिखाऊंगा दोस्तों उसकी कमानी के जो बुश बहुत ही रियर होते हैं, बहुत ही कम निकलते हैं, और जो है हम बदल रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना। रबड़ निकल गई मुझे। तो दोस्तों आ गया डंडा। डंडा या फ्रंट एक्सल आया तो बाहर गड्डी खड़ी है, कहीं हरियाणा से आई है, कहीं हरियाणा का ही बंदा लग रहा है। और देखते हैं इसका क्या कमी है। तो ये ट्रम्बा सा है आइशर कंपनी का, जैक लगा रहे हैं। टायर खोल के इसका आगे है तो वहाँ गेर देंगे, एक टायर खोल के आगे गेर देंगे। तो दोस्तों ये टायर जो है अंदर की कन्नी खाया हुआ है, और पता नहीं क्या करा हुआ है। वैसे अंदर की कन्नी खाता नहीं है टायर ये,
ड्राइवर साइड से अंदर की कन्नी खाता है, कनेक्टर साइड कन्नी खाई हुई है अंदर की, और इधर से क्या है बाहर की खा रखी है। तो शायद ऐसा हो सकता है इन्होंने साइड पलटी करी होगी, ऐसा होता नहीं है। अब जो है इसमें घोड़ियाँ लगाने की तो है जरूरत, आगे टायर लगा के कर देंगे इसका मामला सेट। खोलते हैं इसका फ्रंट एक्सल। कहाँ से आए जी? मैं भाई गोहाना से आया हूँ। गोहाने से? गोहाना कहाँ पड़े मुझे तो खुद नहीं पता। सोनीपत जिले में। अच्छा सोनीपत कहो ना, ये गोहाना। देखो दोस्तों क्या है, बहुत ऐसे सिटीज़ हैं जो पता नहीं होते। बेशक मैं संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर पूरा रहा हूँ, मुझे सारा पता है वहाँ का, भवाने का सब पता मुझे, वहाँ स्वरूप नगर का सब जगह को पता है। मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो नहीं पता होती। तो भाई वहाँ से आया है अपनी गड्डी आइशर लेके। तो क्या दिक्कत है? बस ये टायर दबा रही है। टायर दबा रही है ना। कितने समय से? गाड़ी खरीदी है अभी यार। अभी गाड़ी खरीदी है भाई, कह रहा है गड्डी खरीदी है, 3-4 महीने हो गए हैं, हो गए ना इतने। तो 3-4 महीने हो गए भाई को, और गाड़ी जो है इसकी टायर दबा रही है आगे से। तो वो गाड़ी जो है खोल लेंगे इसका फ्रंट एक्सल दोस्तों। तो वीडियो देखेंगे आप पूरी की पूरी, बना रहना वीडियो में दोस्तों। लगा दो क्या इसमें क्या नीचे लगाया, देखिए जगह कितनी बच रही इसमें। एक तो है क्या लगावे इसके नीचे? दो गुटके लगा दे रहे एक इधर बीच में। तो वो रखा वेल्डिंग कर रखी ना इन्होंने। और आवेंगे इसमें से क्या होगा है? हाँ वो बड़ा सा पड़ा वो उठा ला, वो नीचे रख देंगे। लंबा सा ला रहा है। हाँ वो रख देते हैं। खोल दे टायर। तो दोस्तों आइशर की ये कौन सी गड्डी थी मैं वही दिखा दूँ आपको। कौन सी है भाई, किसी को पता है? तो आइशर की ये है, लिखा ही नहीं कहीं यार, BS5 लिखा हुआ, बस ये नहीं पता क्या लिखा हुआ है इसमें। तो दोस्तों पता नहीं लग पा रहा कि गड्डी कौन सी है आइशर की, मगर इस पर स्टिकर वगैरह लगा नहीं हुआ है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ। 6 चक्का है ये, लंबा है, मगर 32 फुटा देखे, 32 फुटा ना, 32 फुटा आए हो। तो ये खुलता है दोस्तों, शो करेंगे फ्रंट एक्सल में क्या कमी है। शो क्या करना दोस्तों, वही अपना दाब ही आनी होगी। और इसमें क्या 3 महीने पुरानी गड्डी में क्या खोलना है इसमें। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें, देखेंगे और भी काम है। और वो जो गड्डी आ रखी है 16-12 उसके पास चलते हैं, उसमें जो है फ्रंट एक्सल में दाब देनी है। मगर उससे पहले दोस्तों ये कमानी के जो बुश हैं वो बदलने थे हमें। इसके बुश दूसरे वाले हैं दोस्तों, रबड़ अंदर है और बाहर जो है बुश है, ये अलग तरीके के बुश हैं दोस्तों। ये पैराबोलिक में भी आए थे और कई गड्डियों में आ रखे हैं। तो ये तो खैर जल्दी से बदले नहीं आते, मगर ये फट चुके थे, तो इसलिए कस्टमर ने कहा कि चेंज ही कर देते हैं। तो साथ में ये तो चेंज करेंगे। और प्लस मैं दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जिसका शॉर्ट वीडियो डाला था मैंने। वो जो ट्यूब रिजेक्ट हो गई थी, वो ट्यूब दोस्तों हमारे पास आई हुई है और वो हमने लेथ मशीन पर चढ़ा दी है। और दूसरा जो देखेंगे आप, ये फ्रंट एक्सल वही है जो हम रात वाली गाड़ी को यहाँ खड़ा करा हुआ था, वही 16-12 उसका फ्रंट एक्सल है दोस्तों। इसमें ज़रा सी दाब देनी है, वो चेक करेंगे और चेक करके इसमें दाब देंगे, इसका भी काम फाइनल करेंगे। और ट्यूब का दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्यूब का तो मामला बिल्कुल ठीक था, तो वो किसी के अननोन के माध्यम से उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। शायद हो नहीं पाई होगी या क्या पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो फिलहाल जो है दोस्तों हमारे पास आ गई है ट्यूब, हम उसे कर रहे हैं। दाब जो है उसकी जो देनी है वो हमने दे दी थी, उसकी मैं वीडियो अलग से बना रखी है, वो डाल के मैं आपको शो कर दूँगा, स्टेटस इंस्टाग्राम पे भी लगा दूँगा, उसका आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल दबा दिया और बाहर रखा है उसे। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, एक दूसरा फ्रंट एक्सल एक और आ रखा है, वो खुल कर आया हुआ दोस्तों। ऐसा कई फ्रंट एक्सल जो है डेली पर्पज में कोई ना कोई खुल कर आते रहता है, तो उसमें देनी है दाब दोस्तों, उसे भी चेक करेंगे। बाकी दोस्तों उधर भी जाकर देखते हैं क्या कंडीशन है। ये भी खोल लेंगे हम, क्या डंडा खोलना है इसका? बस ठीक है। तो दोस्तों ये ट्राली भी है, उसका भी करना है काम। फिलहाल तो मैं आपको यही दिखाऊंगा जो गड्डी आई है, जो इसका फ्रंट एक्सल शायद अभी खुला ही नहीं है। अब खुलेगा तो टाइम लगेगा इसमें, तो अभी जो तवे वो नहीं खोले अभी दोस्तों, खुलने में समय लगेगा उसे। जैसे वो खुलता है खुल के मैं आपको शो करूँगा। फिलहाल जो है दोस्तों डंडा इसका खुल जाएगा पहले, और मैं वो फ्रंट एक्सल दबाता हूँ जो खुल कर आया हुआ है हमारे पास, तो वो भी शो करेंगे दोस्तों। वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें। ट्यूब की वीडियो दोस्तों कल मिलेगी अभी तो बंद रही है वो दोस्तों चेक कर रहे हैं ट्यूब को। वो वाला फ्रंट एक्सल तो दोस्तों अभी दबाएंगे, ऊपर रख लिया है, मगर उससे पहले 2 डंडे और आ गए हैं।
इनमें भी दाब देनी है दोस्तों। और लेथ मशीन पे आपने देखा होगा अभी ट्यूब भी जो है हमने बांध लिया है, वो सीधा कर रहे हैं, उसे भी देख रहे हैं क्या मामला है, वेल्डिंग का मामला बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इसकी अभी एक ही सीट वेल्डिंग करी है। थोड़ा लंबा प्रोसेस है दोस्तों ट्यूब का। तो फिलहाल ये डंडे आ रखे हैं, इन्हें डंडों में दाब देनी है और देने के बाद दोस्तों इसका भी काम जो है हम आगे का फाइनल करेंगे। तो दोस्तों शो भी करूँगा, वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना। और जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा और जो नए आए हैं भाई, जो पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको शायद पता ना हो, बहुत ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों मैं जो बता देता हूँ और शायद आपको वो पता ना लग पाती हो दोस्तों, लग जाती होंगी कहीं अननोन से, मगर जो मैं बता पाऊँगा दोस्तों शायद कोई बता पाए। दोस्तों फिलहाल जो है आपके सामने फ्रंट एक्सल दोस्तों आया था हमारे पास, और इस फ्रंट एक्सल में दोस्तों दाब देनी हमने आपके सामने दोस्तों चेक कर लिया है, इसमें दाब है नहीं, तो ये हमने यहाँ रखा दोस्तों, मामला सेट कर दिया है इसका। अब यहाँ पे रखा जाएगा गुल्ला, और साथ में दोस्तों अब देखना प्रेस कैसे देगी दाब। ये गया फ्रंट एक्सल, 14 चक्के का फ्रंट एक्सल। प्रेशर देखो दोस्तों, स्लो मोशन में दिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने प्रेशर से जा रहा है। और थोड़ा सा जानकारी कहीं होती है कम, क्योंकि कईयों को PSI का और बारों का बार पता ही नहीं है, कईयों को पता है, जिन्हें नहीं पता उनके बारे में कर रहा हूँ मैं। तो उसके बारे में दोस्तों मैं बता दूँगा आपको इसके बारे में कि भी ये बार मीटर है या PSI मीटर है, क्योंकि इसमें तो पाउंड का सिस्टम है ही नहीं। तो और कईयों को तो किलोग्राम सेंटीमीटर का भी कह जाते हैं, भी ये किलोग्राम सेंटीमीटर वाला मीटर है, तो हो है ये भी किलोग्राम सेंटीमीटर है। तो बहुत चीज़ें हैं दोस्तों, लंबी हो जाएगी वीडियो, नहीं तो मैं इसकी बात करने में बैठा तो ये तो वो वाला है जिसने भाई मैथ्स पढ़ी होगी उसे समझ में आ जाएगा। बाकी आपके सामने दोस्तों इसमें दाब हमने जो दे दी थी वो दे दी है, मीटर के हिसाब से आपने देखा होगा। और प्लस अब दोस्तों वो वाला फ्रंट एक्सल जो हमने अभी आपको दिखाया था आइशर कंपनी का, वो हमने खोल लिया है, अंदर ले आए हैं, ब्रदर खोल रहा है, स्पेंडल अलग करेंगे इसके। और हाँ मैं बता दूँ आपको दोस्तों, ये स्पेंडलों में चाल है, स्पेंडलों में चाल इतनी है कि मैं बता नहीं सकता, पूरे ढीले पड़े हैं। और कह रहे हैं कि गड्डी अभी पुरानी ली है। देखो दोस्तों पुरानी गड्डी अगर खरीदते हैं ना तो उसमें थोड़े बहुत एक्सपेंसिव तो करने पड़ेंगे। अब तो अगला बंदा बेचता है इसीलिए कि मुझे उसमें खर्चा करना नहीं, उन्हें उठा के गड्डी नवी ले ली होगी, तो इसलिए दोस्तों ये दिक्कत हो जाती है। फिलहाल अब फ्रंट एक्सल जो है अब इसकी स्पेंडल जो खोल लेंगे, फिर उसके बाद से स्पेंडलों के बुश भी बदलने हैं और स्पेंडल को चेक भी करेंगे, और साथ में फ्रंट एक्सल में दाब भी देनी है दोस्तों। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहे। रेडा आ गया, हमें लगता है वो डंडा उठाना पड़ेगा शायद, वो डंडे आए ना, डंडे वो जो हमने दबाए होंगे वहाँ रखे हुए हैं, उसे लेने के लिए आया है, जो फ्रंट एक्सल लेके जाएगा ये। तो कमानी उस गड्डी की हो गई है दोस्तों, देख लो। तो ऐसे काम दोस्तों यह है, वो एक रूटीन बना होता है, चलता रहता है। जो कमानी है उसी गड्डी की है, जो वहाँ पे 16-12 खड़ी हुई है छोटी सी वो कैंटर, तो उसकी कमानी है, वो ले जाएंगे वहाँ पर और वो टांग देंगे। अब लो बिंदी ने घेर दिया फ्रंट एक्सल नीचे, छोटा भाई तो अब ये है, आप देख सकते हैं अब ये बुश फंसा रहे हैं, आपके सामने ही है कमानी दोस्तों। आपको पता ही है कौन सी है और ये बुश कौन सा है, सब पता है। और जिन्हें नहीं पता वो देख सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कमेंट करके मुझे कि क्या कौन सा सिस्टम है, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। मगर दोस्तों ये जो है बहुत ही रेयर चांस होता है ख़राब होने का, होता नहीं है जल्दी से ख़राब दोस्तों, मगर फिर भी बदल दिया दोस्तों कस्टमर ने, क्योंकि भी दोबारा खुलना की जरूरत कोई पड़ेगा, एक बार ही निपटा दें काम, फाइनली हो जाए। अब दोस्तों चलते हैं बाहर, वहाँ गड्डी के पास जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका टायर दिखाऊंगा आपको। देख सकते हैं ये वाला जो टायर है अंदर की कन्नी से यहाँ से खाया हुआ है टायर, मगर ये टायर दोस्तों जो है कनेक्टर साइड डाल रखा है इन्होंने, क्योंकि ये जो टायर था पल्ली ड्राइवर साइड ही था, क्योंकि टायरों का लेवल करने के लिए कर रखा था दोस्तों। तो अब ये गड्डी आ रखी थी आपके सामने दोस्तों, इसी में आपको दिखाना चाहूँगा कि NSSR कोई कंपनी हुई है जहाँ की गड्डी है, इसमें चलती होगी दोस्तों। टायरों से बहुत परेशान थे, इन्होंने मेरी कोई वीडियो देखी होगी और वीडियो देखने के बाद वर्कशॉप पे पहुंचे हैं और हमने फ्रंट एक्सल खोल लिया है और मैं आपको शो करूंगा इसकी पूरी वीडियो। एक गड्डी ये खोल रखी है, इसका डंडा दबा रहे हैं दोस्तों, और इससे तो मैं चलो क्या दिखाना चाहता हूँ, लाइनमेंट होनी सारा काम होना है, इससे तो बाद में दिखाऊँगा जब उसका समय लग जाएगा। फिलहाल जो है करंट में 2 गाड़ियाँ जो पहले आ रखी हैं उनका काम फाइनल करना है। अब वो कमानी वहाँ टांग रहे हैं, मैं दिखा लेता हूँ आपको। रेटर कितना नीचे है इसका ना, यही गड्ढे गुड्ढे में तो काम फाइनल। तो दोस्तों मैंने उस गड्डी का जो है कमानी का आपको दिखा दिया 16-12 का। अब जो है ना वो हमारे पास टिप्पर आया हुआ है जिसके हमने डंडा खोल रखा है, उसके कमानी के सेंटर बोल्ट 24 के करने हैं। मैं अब जा रहा हूँ 24 के बोल्ट करने के लिए, मतलब कि उसमें कमानी के पट्टों में सुराख करना पड़ेगा, सुराख करके 24 का साइज़ करना है, क्योंकि सेंटर बोल्ट इसमें 24 का डालना है। तो दोस्तों अब जो है सिर्फ स्पेंडल मैं आपको दिखाऊँगा, उसके बाद मैं अब जा रहा हूँ फिलहाल सुराख करने के लिए।
वो जो टिपर खड़ा है ना दोस्तों, उसकी कमानी के सुराख हमने जो है मतलब 24 के करे हैं, वो मैंने कर दिए थे। अब मैं इसके बाद ना अब ये स्पेंडलों के बुश चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं आपको उस टिपर की वीडियो नहीं बना के दिखा रहा। फ़िलहाल जो है मैं इसकी दोनों गड्डियों की शो कर रहा हूँ, क्योंकि टिपर में तो दोस्तों बहुत लंबा काम है। अगर मैं उसे खोलने बैठ गया तो बहुत लंबी बैठ जाएगी वीडियो। तो फ़िलहाल जो है आपके सामने है स्पेंडलों के जो बुश है हम वो निकाल कर चेक कर रहे हैं, उनकी कंडीशन भी, और तायाजी भी आ गए हैं वो भी चेक कर रहे हैं। तो साथ में मतलब पूरा ये कर रहे हैं मामला, क्योंकि गड्डी अगर दूर से आ जाती है ना तो उसे पूरा तसल्ली से चेक किया जाता है, क्योंकि गड्डी दूर से स्पेशल हमारे उसके वीडियो को देखकर आई है कि उसे ये ट्रस्ट हो गया कि हाँ भी हाँ काम सही होता होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए दोस्तों हम उस चीज़ को पूरी वेरीफाई करते हैं। जैसे अब दूसरा स्पेंडल उठा के लाया हूँ मैं, तो उसे भी चेक कर रहे हैं। बहुत चीज़ होती है दोस्तों, जैसे चाल होनी स्पेंडल होगी, और दूसरा इसके अंदर बुश जो है दोस्तों उस तरीके से सोखने पड़ते हैं, क्योंकि ग्रीस जो है इसका इसमें साइड में एक निप्पल दिया होता है और उसमें सुराख भी होता है। और मैंने देखा है कहीं ना बुश ऐसे ही ठोक देते हैं सीधा ही, वो देखते ही नहीं है कि हाँ भी उसमें बुशों में सुराख है नहीं है, क्योंकि हमारे पास आते हैं ऐसे। अब किसी ने ठोके होंगे तभी तो आए हैं वो। अब उनकी वीडियो तो है नहीं फ़िलहाल करंट में, जब आएगी मैं शो करूँगा आपको। तो होता है ऐसे दोस्तों, वो क्या है ना ज्ञान होने की वजह से हो जाता है दोस्तों। फ़िलहाल आपके सामने है दोस्तों, अब हम चेक कर रहे हैं। ये देखिए ये पिन इसमें कितनी ढीली है, ये देखो ढीली है ना पिन पूरी। देखिए ये बुश पुराना है, इसके अंदर पूरी पिन ढीली थी। अब ये बुश मैंने निकाल दिया, आपको दिखाना चाहूँगा। देखो ये फेंक दिया, अब मैं नया बुश इसमें यहाँ सैंपल करूँगा। ये डाल रहे यहाँ पे पट्टा रख के जोड़ मार के लेवल कर देना इसका बुश का। तो दोस्तों यही तो चीज़ें होती हैं जो देखने वाली होती हैं बहुत गहराई से। और क्या है दोस्तों, अब इसका बैरिंग वगैरह जो है उसकी जो कंडीशन है वो क्या होगी, वो तो मौके पे पता लगेगा कि हाँ भी कंडीशन क्या है जब हम इसे फिट करेंगे स्पेंडलों को। अगर वो ठीक है दोस्तों तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मैं आपको सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि कोई भी स्पेयर पार्ट का जो सामान है ना वो खुद जाकर लेके आया करें। कहीं पे भी ये आप किसी भी फील्ड में काम करा रहे हैं, किसी भी स्टेशन पे काम करा रहे हैं, तो खुद लें और खुद परचेज़ करें। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कितनी चाल थी स्पेंडलों में, और स्पेंडलों के बुश हमने ठोक दिए हैं। अब रैमर होएंगे और उसका साइज़ करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों आपको आगे का दिखाते हैं। तो दोस्तों ये फ्रंट एक्सल है उसका ही, और वो फ्रंट एक्सल को अब चेक कर रहे हैं दोस्तों। और पहले तो चेक करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि फ्रंट एक्सल में दाब है नहीं है, क्या है पता नहीं, काम करवाया था नहीं, तो वो सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। उससे पहले तो इस चीज़ को हम वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो अब ये फ्रंट एक्सल में आपके सामने दोस्तों हमने दाब दे दी है, दाब आ गई है। अब चेक करेंगे इसमें कि कितनी दाब आई है। कई बार क्या होता है ज़्यादा भी रहती है, कई बार कम भी रहती है। देखो ज़्यादा तो आ जाएगी, अगर हमें दबाना हो इस हिसाब से होता है कि जो एक बारी में दाब आ जाए। हम कोशिश करते हैं कि एक बारी में सारा काम निपट जाए, मगर होता नहीं है दोस्तों, फिर 1-2-3 बार दबाना पड़ता ही है। कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम, तो इसे एक बार लेवल में लाने के बाद चेक करना पड़ता ही है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा ये स्पेंडल रैमर जो है वो करने पड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसके स्पेंडलों के जो बुश थे वो अलग तरीके के थे, मतलब कट वाले बुश थे। मतलब एक तरीके से कंपनी ने जो है मतलब दिए होंगे, फर्स्ट टाइम ही खुला है, मतलब पहली पार्टी ने जिसने आया उसने काम करवाया ही था शायद। क्योंकि ये जो अपना आयशर कंपनी का हमारे पास जो कैंटर आया है बड़ा 32 फुटा, तो उससे कस्टमर काफ़ी परेशान था, वो फ्रंट एक्सल थे, और उसने ना तो कहीं पिन बुश वगैरह या ऐसा, मतलब कुछ मुझे लगता है कि बाहर साइड के ना काम करवाते ही नहीं है गाड़ियों में। मुझे लगता है करवाते बेशक होंगे, मगर इस तरीके से नहीं होता होगा जो शायद हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पता नहीं क्या चक्कर है। वो बताओ गड्डी इतनी पुरानी है, जो ज़्यादा पुरानी भी नहीं कहेंगे, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग तो ठीक थी, मगर स्पेंडलों के बुश बैरिंग ये सब चीज़ें जो है बहुत टाइम बाद ही मतलब जो है चेंज करवाया इन्होंने अब आके। तो आप सभी भाइयों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी गड्डी का जो है मतलब ये मेंटेनेंस वगैरह जो चेक करके रखें, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, तो जब कस्टमर कोई भी आता है हमारे पास, हम उसे शो करते हैं कि देखो ये आपका ये ख़राब निकला है जो है, तो कह रहा चल जाएगा, कुछ तो ऐसे कहते हैं, मगर दोस्तों वो चीज़ें नहीं चलती। जो चीज़ कट गई वो कैसे चल जाएगी। गड्डी में आपके फिटेड था पहले से ही। अब ये कस्टमर ने पुरानी गड्डी ले ली है, अब पहले वाले ने वो काम शायद नहीं कराया होगा, तो इसलिए अब इसे करवाना पड़ रहा है। तो दोस्तों पुरानी गाड़ी लेने में तो यही नुकसान होता है कि जो उसने काम छोड़ दिए हैं वो हम सबको कराने पड़ते हैं। फिर अगर हम पुरानी गाड़ी ख़रीदते हैं तो पुराने जो काम उसमें पेंडिंग रह गए हैं तो वो सब करवाने पड़ेंगे, रिपेयर दोबारा से सारा A to Z काम होगा, फिर उसके बाद जो है गाड़ी आपकी रोड पे चलती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पेंडलों को हमने 2-3 बार जाके चेक करके फिर जाकर रैमर किया, क्योंकि पिन इसमें जो साइज़ करना होगा हमें बिल्कुल फिक्स करना होगा, ज़रा सा भी चाल नहीं छोड़ते दोस्तों। मैं तो देखो मैं साफ बताता हूँ, मैं जब टर्बो के भी बुश करता हूँ ना, जब साइज़ करता हूँ, कई बार शाफ्ट ग्राइंडिंग करनी पड़ जाती है किसी के कस्टमर की, भैया भी साइज़ ओवर साइज़ करके कर दीजिए, तो उसमें मैं भी बिल्कुल ही फिक्स रखता हूँ। और स्पेंडलों के तो बस पूछो ही ना, वो भी फिक्स रहते हैं, क्योंकि स्पेंडल में एकदम फटाफट चाल दिखाई दे जाती है,
क्योंकि जब हम चक्के में व्हील पना लगाएंगे और हिला के देखेंगे स्पेंडलों को तो चाल शो होएगी। कई बार क्या है मार्केट के अंदर ना बुश फिक्स वाले वैसे भी आते हैं, उसमें क्या होता है कि रैमर नहीं करना पड़ता, मगर वो जो है वो चाल शो कर देते हैं। अब आपके सामने है दोस्तों, देख लो 2 से 3 बार हो चुका है, अभी तक रैमर नहीं हो पाया क्योंकि अभी भी पिन टाइट है। अब जैसे वो पिन फ्री होएगी, मतलब तभी फ्री का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ढीली हो जाएगी, मतलब कि साइज़ हो जाएगा इसका एक तरीके से, तो उसके बाद ये फाइनल होगा स्पेंडल का काम। तो दोस्तों वीडियो में अभी तक सभी भाइयों ने बहुत सी चीज़ें और काफ़ी चीज़ें समझी भी होंगी और देखे भी होंगे और काम को भी देखा होगा कि काम किस तरीके से यहाँ मुजफ्फरनगर के ट्रांसपोर्ट नगर में टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप में हो रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर नए हैं वीडियो को देख रहे हैं तो भविष्य में ऐसी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। बहुत तमाम ऐसी ऐसी जानकारियाँ हैं जो शायद आपने कहीं ना देखी हों। तो आपके सामने दोस्तों स्पेंडल एक हो गया है, और ये जो है यहाँ फिटेड भी कर दिया है, और पड़ला जो स्पेंडल है दोस्तों वो भी हम अभी फिट कर देंगे। तो फ्रंट एक्सल एक तरीके से ये आयशर कंपनी का रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि चाल जो है अब इसमें स्पेंडल में, क्या आप कमेंट सेक्शन में बताएं होगी या नहीं। दोस्तों स्पेंडल रैमर कर दिए हैं और साथ में वही जो आयशर गड्डी का था, और दूसरा फ्रंट एक्सल तो जो अभी तो कमानी मुनी टांगी है उसकी, और फ्रंट एक्सल भी शायद टांग ही देंगे, तो वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। खाना खाने के बाद मुझे उम्मीद है वो फिट हो जाएगा। और जो आयशर कंपनी की जो हमारे पास गड्डी आई हुई है हरियाणा से, पानीपत के आसपास से है, कोई जगह का नाम बताया था जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने सुन ही लिया था। तो दोस्तों उसमें क्या कमी थी, उसमें तो सिर्फ ना दाव का पंगा था, और सबसे बड़ा पंगा जो था बुशों का था। फ्रंट एक्सल पहले भी खुला हुआ है दोस्तों उस गड्डी का, और वो समझ में नहीं आया कि क्या कहानी हुई और क्या बात हुई, कुछ नहीं पता। फिलहाल तो दोस्तों हमने फ्रंट एक्सल कर दिया है, दाब दे दी है। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे जो स्पेंडल रैमर की हैं फिक्स का साइज़ कर दिए हैं, और उसके जो बुश है ना दोस्तों मैं दिखाता हूँ भी आपको। तो दोस्तों बुश जो था उसका आयशर का ये वाला बुश है, देखो कटिंग वाला बुश है, ये देख सकते हैं। ये कट वाला जो बुश है दोस्तों, इसके अंदर इतनी जल्दी चाल होगी क्योंकि ये एक तरीके से पित्तल का बुश नहीं है, वो मतलब ब्रॉन्च नहीं है, मतलब कुछ भी कह सकते हैं, गन भी नहीं है। तो फिलहाल जो है दोस्तों ये डैमेज हो चुका है। पूरी चाल थी जो मैंने आपको वीडियो में शो करी है दोस्तों, आपको दिखाया है कि इस गड्डी में जो कमी थी फ्रंट एक्सल में, एक तो दाब की कमी थी, स्पेंडलों में चाल थी। गड्डी पानीपत से हमारे पास मुजफ्फरनगर में आई थी वहाँ से, और जो है हम अब अंदर हाइड्रोलिक प्रेस पे जो है इसके स्पेंडल फिट कर रहे हैं। वीडियो में दोस्तों आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि उस सामने जो है स्पेंडल फिट हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको फ़िलहाल जो है अब लंच का टाइम भी है, मैं बताना चाह रहा था, तो लंच के बाद ही मिलते हैं। जहाँ तक उम्मीद है फ्रंट एक्सल टंग जाएगा। और वो जो 1612 जी जो कैंटर गड्डी टाटा कंपनी की थी, जो कि कल रात को हमने खोली थी दोस्तों, उसका भी जो है असेंबल्ड हो गया फिलहाल में। तो वही आयशर कंपनी जिस पर लिखा भी नहीं हुआ, कुछ कह नहीं सकते उसमें। बाकी ये जो फ्रंट एक्सल वहाँ ले जाकर उस पर टांग देंगे। स्पेंडल मैं आपको दिखाता हूँ, स्पेंडल भी जो है रेडी हो चुके हैं, मतलब फ्रंट एक्सल में असेंबल्ड कर दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिलहाल जो है मैं आपको फ्रंट एक्सल के स्पेंडल चेक कराऊंगा। इसमें फिलहाल कितनी चाल तो हो रही नहीं यार, वो तो बुश जब डाल दिया, कुछ चक्कर ही नहीं रहना। अब चलते हैं दोस्तों फ्रंट एक्सल के बाद। तो दोस्तों फ्रंट एक्सल हो चुका है और ये सीधा करके रखना है, तो मुझे थोड़ा हेल्प करनी होगी मुझे लगता है। दोस्तों गड्डी के पास चलते हैं, उसकी आयशर। और ये गड्डी एक ही खोल रखी थी हमने, टाटा 5530, जिसमें टिप्पर लगा हुआ है। ये भी काम चल रहा है इसका, ये तो कल लंबा काम है इसका, तो पड़ा हुआ है, पता नहीं कहाँ से आई हुई गड्डी ले गए। ये खड़ा हुआ है सब सामान इसका। ये फ्रंट एक्सल पहुँच गया है, और ये क्या तार दिया भाई। चलो और ले लो।
खा लेगा तो। दोस्तों फ्रंट एक्सल कर दिया आइशर का। आई हुई थी हरियाणा से गाड़ी, कहाँ से, पानीपत के पास से दोस्तों। और आपके सामने यहाँ गड्डी खड़ी हुई है और ड्राइवर जो है दोस्तों उधर साइड में बैठा हुआ है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। करो फिट। मैं ठंडी में अकेले, तू जाओ उधर। चलो बेइज्जती होगी। फंस तो गया था यार तुमने। बस ठीक है, फंस गया। अभी टुकड़ा भी तो लगाना ऊपर पड़ा है, वो टुकड़ी भी तो लगा इस पे। पहले सेंटर करा, सेंटर तो बराबर भी है। अरे लगा दे भाई, मोटा पतला की जगह देख ले। बराबर है वो। कहाँ है बराबर? हाँ पत्ती एक ही है, बराबर ही है वो। बैठ गया, चल जैक लगा ठा। दबा के रखियो। सुराग देख ले भी नहीं, कहाँ है? चल सही आ रहा बिल्कुल। फंस गया, चलो निमटा इसका काम भी। सो इस गड्डी का भी काम फाइनल कर दिया था और वो वाली गड्डी चली गई थी और ये रह गई है। अब इसकी वीडियो मैं आपको कल शो करूँगा। एक गड्डी और आ रखी है, वो भी दिखाता हूँ मैं अभी। वो है 15-12, उसकी ट्यूब खोली थी हमने, मगर मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि उन गाड़ियों के काम में लगे हुए थे, तो काम जो है फाइनल करना था। जितना हो सके दोस्तों उतना फाइनल। वो वाली वहाँ खड़ी थी गाड़ी, वो चली गई है वहाँ से। और ये आई है, इसकी ट्यूब दबाई है दोस्तों हमने। इसमें भी ट्यूब में दिक्कत थी, मतलब दाब वगैरह की। 95% गाड़ियों में ना ट्यूब की दाब में ही कमी होती है, या फिर चक्के ढीले होते हैं, या हबूब या स्पेंडलों के बुश जैसे, ये सब कमियां होती हैं दोस्तों। ये आपके सामने है, ये दबा दी थी हमने तो। और वो जो सामने वहाँ खड़ी है उस पर है खाली फ्रंट एक्सल की है। आज जो है फाइनल हो गया है काम, जो 2 गाड़ियों का करा हमने। एक तो आइशर थी और एक 1612G। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो जरूर लाइक शेयर कमेंट दोस्तों, मिलते हैं। तो टिप्पर जो आया हुआ है हमारे पास टाटा 5530, जिसका हमने बहुत कुछ चीज़ें खोलनी है और कुछ खोल भी दिए हैं और कुछ कर भी दिए हैं, जो कि कल दोस्तों मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगा। मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो ड्राइव भी कर चैनल को, अगर भविष्य में अगर आपको ऐसी जानकारियाँ चाहिए। मिलते हैं मॉर्निंग में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लेना।